गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर के आई थिंक 2 बजे के आसपास का टाइम है। किचन की लाइट ऑन नहीं की मैंने। ये रोशनी इतनी रहती है परफेक्ट, मतलब इनफ लाइट रहती है कि जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कार्तिक के लिए मैगी बना रही मैं और आज धूप जल्दी चली गई है देखिए। एंड स्ट्रेंजर थिंग मूवी मैं देख रही हूँ, सुबह से चल रही है। 3:30 हो गया यार, मतलब 2 तो आज मैं और कार्तिक बिल्कुल अकेले हैं, घर पे कोई नहीं है। अभी बजे हैं शाम के 5 और दिन की धूप तो 2-3 दिन से ऐसे निकल रही है ना कि मतलब आप बैठ नहीं पाओगे। खतरनाक वाली धूप निकली है। तो मैं यही सोच रही हूँ मई जून में कैसी गर्मी पड़ेगी। पतंग उड़ाए जा रहे हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी, मकर संक्रांति, आप सभी के सारी विशेष पूरी हों और मज़ेदार खिचड़ी खाएं, दही बड़े खाएं, पापड़ खाएं और जो जो खाना हो वो सब खाएं। कपड़े लेने, कपड़े में नीचे डाल रही हूँ। ये तो जो नीचे वाले रहते हैं ना उनके कपड़े हैं जो देर से डाले हैं तो देर से सूखेंगे। अभी मैं खड़ी थी ना तो जाने क्या हुआ, कुछ करने लगी मैं तो नीचे गिलहरी मेरी पैर की उंगलियाँ काटने कर रही थी। क्या कर रही थी भगवान जाने क्या कर रही थी। मैंने सुसुर हुआ, मैंने क्या है यहाँ पे हो रहा, देखा तो नीचे गिलहरी थी। बिल्कुल नहीं डरती हैं। वहाँ पे मम्मी चावल और पानी रखती हैं, रोटी भी रखती हैं। जो जो अनाज उनको बनता है वो सब देती हैं खाने के लिए। गिलहरी आती हैं, कबूतर आते हैं, चिड़िया आती हैं, गाय को खिलाती हैं, कुत्तों को खिलाती हैं। मतलब उनका बस चले तो पूरा चिड़ियाघर बना ले घर को। सो गाइस, अच्छा आपने कभी सोचा कि कोई छत में भी बकरी पालन और भेड़ पालन कर सकता है? यहाँ पर शहरों की बात करी हो, सिविल लाइंस की बात करी हो, बट उन्होंने कर रखा है जिनके ऊपर ये सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो मैं जा रही नीचे। वैसे तो मेरा पेट भरा हुआ है आज, पता नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है फतेहपुर में आया मुझे भूख नहीं लग रही है। वरना ऐसा होता था कि यहाँ पर फतेहपुर में दिन भर भूख लगती थी, दिन भर। और ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो टमी बिल्कुल फुल हो रखी है मेरी। उड़द की दाल है, मूंग की दाल भाई भिगो कर गई थी तो मैं जा रही हूँ उनको पीसने। मैंने पहले फ़ोन किया क्योंकि हमारे यहाँ ना दाल का जो छिलका होता है कम निकालते हैं, मतलब छिलका रहना चाहिए दाल में। और यहाँ पे मुझे याद है मतलब पहले कि मम्मी छिलका पूरा निकाल देती थी। तो यहाँ पे मैंने भाभी को फ़ोन करके पूछा छिलका रखना है, मतलब कितना रखना है। तो उन्होंने बोला पूरा ही जितना निकल पाए उतना निकाल। मतलब यहाँ पे छिलका निकाल के खाते हैं पकौड़ी या दाल। मेरे ससुराल में कहती हैं छिलका निकाल दोगी तो बचा ही क्या दाल में। सो गाइस, मैं जा रही हूँ नीचे। पहले अपने लिए अदरक वाली अच्छी सी चाय बनाऊँगी और दाल पीस के रख दूँ क्योंकि आज 3-4 बार ऐसे हुआ लाइट आ रही जा रही। आज पानी भी नहीं था। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि पानी नहीं रहता, टंकी में खाली हो जा रहा है। तो एक टंकी मैंने मोटर चला रखी है और जाते हैं नीचे, चाय पीते हैं। दाल पीस देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैंने खाना क्या बनाना है क्योंकि उनको आते आते टाइम लग जाएगा। अभी मैंने फ़ोन करके बोल रही थी कि मतलब अंतिमा को तो दिखा दिया डॉक्टर को, बट मम्मी का भी टाइम है, नंबर की भीड़ बहुत है। तो सोच रही हूँ जाऊँ दही ले आती हूँ, कढ़ी बना लेती हूँ, दाल और वगैरह पीस कर रख देती हूँ। तो जब आएंगे तभी पकौड़ियाँ वगैरह दही बड़ी बनेंगे, उससे पहले नहीं बनेंगे। चाय पी लेती हूँ। कार्तिक नहीं सोता दिन में ना, मेरा बहुत टाइम ऐसे वेस्ट हो जाता है। मैं सोचती थी आज लाइव करूँगी दिन में, कोशिश जरूर करूँगी आज एक बार 2 लाइव करने की कोशिश करूँगी। बकवास तो बहुत करते हैं पर वो नहीं पाता मेरे से। तो मोटर अभी ऑन ही चल रही है। आज मोटर का जो तार था वो भी निकला हुआ था। शायद मैंने नीचे झाड़ू लगाया था तो जहाँ पे मोटर लगी ना मैंने वहाँ पर भी सफाई की थी, तो शायद इस वजह से मुझसे ही तार निकल गया। लेकिन स्विच ऑफ था, फिर भी लाइट ने तार लगाने के बाद भी लाइट मतलब मोटर नहीं चली थी। चेक किया तो नीचे वालों ने स्विच ऑफ कर रखा था, तो वो ऑन किया मैंने। तो चलो, ये ढेर लगे हैं कपड़ों के भी, कपड़े मुझे तय करने हैं। कपड़ों के ढेर लगे हैं, हीटर यहाँ पे ऑन ही रहता है हर वक्त। और ये कार्तिक के कार्टून चल रहे हैं, सोनिक काफ़ी देख लिए, काफ़ी लंबी, ख़त्म ही नहीं हो रही है, लेकिन अच्छी है, काफ़ी अच्छी, बोरिंग नहीं है। हाँ बाबू। गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी खिचड़ी। स्ट्रेंजर थिंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये लड़के खड़े ना यहाँ पर, मैं बना रही थी शॉर्ट्स, इन लोगों ने देख लिया मुझे शॉर्ट्स बनाते हुए, तो इधर ही खड़े होकर देख रहे थे। तब तक मम्मी ने इनको टोक दिया कि पहचाने कि नहीं, तो लोगों ने मुँह उधर कर लिया।
ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। टाइट वाली पन्नी का काशी के ये दान के जाते हैं। हमने ले ली है और लेकर घर जा रही। वैसे गणेश छाप मम्मी दान करती हैं, बट एक ही बचा इनके पास, तो 2 काशी के ले लिए हैं और एक गणेश छाप ले लिया है। तो गाय माता देखो आटा खा रही है। तो आज मम्मी का एकादशी व्रत है, तो आज तो मम्मी ने दान नहीं किया, कल करेंगे, कल 15 तारीख को। अभी हम पता कटा आ रखे हैं, वही तिल के पट्टी वट्टी ये सब होता है ना, वही मम्मी ले लो, तो मैं मान डालूँ, मुझे दान कर देंगी और ससुराल के लिए भी हो जाएगा। तो 1 पंथ 2 काज वाला सिस्टम होगा। हाँ नहीं, दादा के पास साइकिल है। सो मेरे साथ कार्तिक महाराज घर से ही बलून उठा कर ले आए। ये देखो, चलो चलते हैं पता कटा चौराहा। हाँ आती है। हाँ हाँ आती है। मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत इच्छा हो रही है, पर दिख नहीं रहा कहीं। ऐसा कि घूमना है, भरा हुआ है। वहाँ से उस छोर से, उस चौराहे से हम दूसरे चौराहे पे आ गए, सिर्फ रिक्शा तक बेवजह ही। अब यहाँ पर वापस जाने का रिक्शा ही नहीं आ रहा, इंतज़ार कर रहे हैं रिक्शे वाले का। अभी मैंने तिल के गजक वगैरह भी ले लिए हैं, अब इंतज़ार कर रहे हैं रिक्शा आए तो हम घर वापस जाएँ, तो चक्कर में फंस गए हम। और आपके चक्कर में मैं भी फंस गया हूँ। वो बलून कितने लिया है? कौन सा बलून? पेन, ये पेन। ये हमें रिक्शा मिल गया है और हम पहुँचने वाले है ना। आपने मेरे को पहुँचाया नहीं था? पहुँचाया नहीं था, बैठा रिक्शे में कैसे पहुँचा? बैठ के तो मैं चलोगे ना। धनिया ली, मुझे लगा मेरे पास खुले हैं 10 रुपए की धनिया, 10 रुपए की नींबू, खुले निकलवा रही है इनसे। पैसे के इंतजार में। हाँ हाँ ठीक। मैंने अब फैशन करना शुरू किया था ना, इससे मैंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, तो मेरा कुछ सामान चाहिए था। इनकी दुकान हमारे सामने ही खुली थी, नई खुली थी, तो यहाँ से सामान ले जाती थी। अब बहुत सस्ता मिलता था। रूस जो गालों में टिन लगाया जाता है ना, 5 रुपए की डिब्बी मिलती थी। और वो बिंदी जो 8-9 कुमकुम वाली, वो भी बड़ा सस्ता मिलता था, यहीं से ले जाते थे। चलो भाई अब घर चलते हैं। चलो ऊपर चलो, थकान हो गई तो मैं जा रही हूँ, फिर अकेले रहोगे तुम मुझे। बाय बाय। जाके पहले तो बनाऊंगी चाय, चाय पीऊँगी क्योंकि चाय बन रही थी और मैं निकल गई थी घर से। फिर आगे काम करेंगे। मंदिर का दरबार खुला हुआ है, आरती हो चुकी है। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक आप सब अपना खास ख्याल रखिएगा।